जो देहधारियों के भक्त हैं, जो बाबा बोलते हैं, जिनके लिए कोई मम्मा ओम राधे के भक्त, कोई बाबा ब्रह्मा के भक्त, साकार हैं मम्मा बाबा या निराकार हैं? तो जो मम्मा बाबा के भक्त हैं वो मम्मा बाबा को मानते हैं। मम्मा यज्ञ में जीवित रही तो यज्ञ में रहे, और मम्मा चली गई तो बाद में वो भी चले गए। तो किसके भक्त हुए हैं? मम्मा के भक्त हुए। ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तो ब्रह्मा बाबा के यज्ञ में रहे, और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो वो भी चले गए। तो मम्मा बाबा के भक्त हुए ना। क्या कहेंगे कि शिव बाबा के हुए? शिव बाबा की तो नहीं हुए। शिव बाबा का तो कहना है मैं बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, अरे नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या? नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, है साथ शरीर छोड़ेंगे, और साथ साथ खाएंगे पिएंगे। ये बाप का विरुद्ध था वाणी में, लेकिन वो बच्चे भूल गए या याद रहा? भूल गए, बाप को भूल गए, उस निराकार को भूल गए जिसकी आत्मा का नाम शिव है। साकार याद रह गए। तो प्रजा में जाने वाले हुए या राजा बनने वाले हुए हैं? प्रजा में जाने वाले हो गए। ऐसे ही एडवांस में भी माया जब प्रकृति से हाथ मिला लेती है तो ऐसा उपक्रम रचित है कि फाइनल पेपर जब होता है बच्चों का तो उस फाइनल पेपर में सबको फेल कर देती है। सब अनिश्चय बुद्धि मौत हो जाती है। एक भी बच्चा निश्चय बुद्धि विजेते की लिस्ट में नहीं आ पाता। जैसे आदमी एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, ऐसे ही तो देखो जो देहधारी के भक्त होते हैं उनको राजा ही प्राप्त नहीं होते, टूट जाते हैं। यही बात एडवांस में भी अंत में लागू हो जाती है। क्या? कोई मम्मा के मुरीद? अरे एडवांस में कोई माँ है या नहीं है? कौन है? जगदम्बा। एडवांस में जिस एडवांस ज्ञान से नई दुनिया का नींव डाला जाता है, फाउंडेशन डाला जाता है, उस फाउंडेशन काल में कोई आत्मा एडवांस पार्टी का हो, सूर्यवंशी पार्टी का हो, उनकी माता के रूप में पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? हैं? बजाती है। कौन? योगिनी कहते हैं। योगीराज और योगीराज के साथ योगिनी, ये दोनों आत्माएं कौन सी माला के मणके हैं? रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला मेल्स की माला है, जिनमें जन्म जन्मांतर के मेल्स का जन्म लेने के स्वभाव संस्कार भरे हैं, या फीमेल की माला है? मेल्स की माला है।
तो रुद्रमाला में जो सबसे पहले ऊंचे दो मणके हैं वो दोनों आपस में संबंध क्या है? आपस में संबंध हुआ आत्मा आत्मा भाई भाई। ये आत्मा आत्मा भाई भाई जो पार्ट बनता है वो रुद्रमाला बनती है। उस रुद्रमाला के मुखिया के रूप में गाए जाते हैं। और वो रुद्रमाला उसमें एक धर्म के बीज हैं या सभी धर्मों के बीज हैं? हैं? सभी धर्मों के बीज हैं। जो और धर्मों के बीज हैं उनमें और धर्मों की क्वालिटीज होंगी या नहीं होंगी? हैं? होंगी। तो और धर्मों के जो बीज हैं उनमें निराकारी स्टेज वाले ज्यादा होंगे या साकार और निराकार दोनों को मानने वाले ज्यादा होंगे? हैं? निराकार को मानने वाले 80-90% भी हो सकते हैं। वो निराकार को मानने वाले साकार के ऊपर पक्का विश्वास धारण कर सकेंगे? है? नहीं कर सकेंगे। आज निश्चय बुद्धि और कल किसी ने कोई ग्लानि सुना दी तो अनिश्चय बुद्धि। ये तो भारतीय परंपरा है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। माने वो आत्माएं जो और धर्म की बीज हैं वो आत्माएं निंदा करने के निमित्त बन जाती हैं, बाप की ग्लानि करने के निमित्त बन जाती हैं। इसलिए उनको आदि में ही जो राजधानी स्थापन होती है, बहुत छोटी सी राजधानी, कितनी आत्माओं की राजधानी स्थापन होती है? 8 संपन्न आत्माओं की राजधानी। ऐसी संपन्न आत्माएं जो धर्मराज की बिल्कुल सजा नहीं खाती हैं, ऐसी परिपूर्ण राजधानी उसके भांति नहीं बन सकते। उनके फॉलोअर्स की प्रजा भी नहीं बन सकते। है? राजधानी स्थापन होगी तो प्रजा भी होगी या नहीं होगी? प्रजा भी होती है, राजाएं भी होते हैं और राज्य अधिकारी भी होते हैं, दास दासी भी होते हैं। राजधानी में तो सब चाहिए ना, भले छोटी राजधानी हो या बड़ी राजधानी हो। तो देखो ये पक्का बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि देने वाला दाता जो एक कहा जाता है, जिसमें 2 आत्माएं पार्ट बजाती हैं, उनमें दाता बाप एक है और दूसरी आत्मा दाता है या लेता है? लेता है। जो खुद लेता है वो दूसरों को दे सकता है? नहीं दे सकता। माना बाप समझाते हैं मुरली में, वो त्रेता वाला राम वाली आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा? संगम युग में जो राम का पार्ट बजाती है। रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं, वो राम। अतीन्द्रिय सुख देने वाला कौन सी आत्मा है?
इंद्रिय धारण करने वाली जन्म जन्मांतर की आत्मा है, या इस सृष्टि पर आने पर भी, शरीरधारी में प्रवेश करने पर भी अतीन्द्रिय स्टेज में रहती है, वो शिव की आत्मा है। अतीन्द्रिय सुख देने वाली कौन सी आत्मा है? शिव की आत्मा है। इसलिए शिवलिंग कहा जाता है। जो मंदिर में यादगार बनी हुई है साकार निराकार के मेल की,